और मंत्री ममता भूपेश से हमारे सहयोगी अश्विनी यादव ने खास बातचीत की, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान से विदाई हो गई है और आज हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। राजस्थान के कई मंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने इसकी विदाई की है। मेरे साथ मंत्री ममता भूपेश हैं। मैडम, किस तरह यात्रा रही? सबसे पहले तो ये कि क्या फायदा राजस्थान को इस यात्रा का मिला, क्या कांग्रेस? देखिए, एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा कि एक देश के नेता जो देश के मुद्दों को लेके हिंदुस्तान की सड़कों पे चल रहे हैं और राजस्थान के लोगों ने बहुत ज्यादा इस्तकबाल उनका किया। हम लोग बॉर्डर तक आज उनको छोड़ने आए, विदा करने आए, शुभकामनाएं देने आए कि जो पीछे से चलते हुए आ रहे हैं आगे जाएंगे और 26 जनवरी से पहले कश्मीर तक जाने का उनका अपना एक दृढ़ संकल्प लेके राहुल गांधी जी चल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसा साहसी नेता न हिंदुस्तान में कभी पैदा हुआ न होगा। हमारी पार्टी के नेता हम सब लोगों को एक संदेश दे के गए कि प्यार, प्रेम और मोहब्बत के साथ में इस देश के अंदर हमें जीना है और गरीबों की, जरूरतमंदों की आवाज बनना है। राहुल गांधी ने मंच से कहा हरियाणा में कि राजस्थान के नेता बैठे हैं, मैं नहीं थकता, और ये भी 27 दिन से चल रहे हैं, कोई थका नहीं। थकने की बात कहाँ, जब लोगों का हुजूम उनके साथ आ रहा था, उनके मुद्दों पे कंधे से कंधा मिला के हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर गए, तो कौन नेता थकेगा? क्योंकि जिस मुद्दे को लेके वो चल रहे हैं और जब उन्होंने देखा कि जनता स्वीकार कर रही है उन मुद्दों को, जनता मान रही है कि राहुल गांधी जी एक नेक इंसान है, नेक मुद्दों को लेके आगे चल रहे हैं, तो इसलिए थकावट की कोई बात नहीं। वो हमें संदेश भी देके गए कि हमें आगे भी अपने अपने जिलों में, विधानसभा क्षेत्र में पदयात्राएं करनी है, तो इस संकल्प को हम लोग जारी रखेंगे आगे भी। कब से 26 या 27 जनवरी शायद इसको शुरू भी कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? पार्टी जो भी हमें दिशा निर्देश देगी, लेकिन हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर इस भारत जोड़ो यात्रा को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लेके जाएंगे और राहुल जी का संदेश जो पूरे देश के अंदर एक खुशबू की तरह फैल रहा है, उस संदेश को हम आगे बढ़ाएंगे और हर अंतिम व्यक्ति तक राहुल जी के संदेश को पहुंचाने का हमारे कार्यकर्ताओं ने एक जज्बा और एक संकल्प लिया है। क्या लगता है मैडम, ये जो यात्रा हुई, राहुल गांधी आए, इनका भाषण हुआ, क्या अगले चुनाव में इसका लाभ मिलेगा कोई? देखिए, राहुल जी कोई चुनावों के मुद्दे को लेके नहीं निकले हैं। जिन जिन राज्यों में वो आए, कहीं चुनाव की सरगर्मी नहीं, कहीं कुछ नहीं। उन्होंने जब ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, आम और आवाम की आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए उन्होंने सड़कों पर उतरना मुनासिब समझा और देश की जनता ने उनका समर्थन भी दिया। लेकिन ये तो कहा गया कि वोट के रूप में वरदान मिलेगा। देखिए, तो चुनाव जब आएंगे, जब देखेंगे। और वैसे भी इस देश की तरक्की में, वैभूति में जो कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने जो गरीबों के लिए सोचा है, वो आज के इस युग में तो हो नहीं रहा है। मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई किस चरम सीमा पे चल रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस के भाव क्या चल रहे हैं। मोदी जी ने लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार की लालच दिए, नोट उन्होंने कहा 15-15 लाख आ जाएंगे। तो इतने झूठे झांसे देके ये झांसेबाज पार्टी सत्ता में आई थी, जिसका भ्रम जो है वो राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे तोड़ेंगे और समय आने पे, वक्त आने पे जनता आशीर्वाद भी कांग्रेस को देगी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी यात्रा राजस्थान करने के बाद हरियाणा में लौट गए हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अब ये जिम्मेदारी होगी कि राहुल गांधी के संदेश को आम जनता तक, कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचाए। कैमरामैन विनोद के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर।